नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की बात। ये हैं एक मेल पर्सन और इनकी एज है 30 इयर्स और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी नौकरी का योग है इनके हाथ में, या बिजनेस करें तो क्या बिजनेस चलेगा। कुछ इस तरह की इनके कुछ क्वेश्चन है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में दिखती हैं। तो इनके हाथ में आगे क्या होगा, जीवन कैसा रहेगा, ये सब हम इनके हाथ में धीरे धीरे एनालिसिस के दौरान जानेंगे। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बारे में हम पहले आपको रिप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए जो मैरिज की लाइन है उसमें एक फोर्क है। तो ऐसे में पति पत्नी में डिफरेंस पैदा करता है। ऐसे में विचारों का ना मिलना या मन में एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लगाव ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा घर में कलेश रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब हाथ में अगर हम देखें तो गुरु माउंट इनका अच्छा है, गृह जीवन का सुख भी दिखाता है। वहाँ पर हल्का सा क्रॉस भी छोटा सा है जो पारिवारिक सुख भी है। और अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी इनकी टेंशन भरी है। ये देखिए दबावनुमा है इनकी मस्तिष्क रेखा, तो हर चीज़ को लेकर टेंशन में बने रहना। और अगर जैसे देखेंगे आगे, ये देखिए यहाँ पर इस मस्तिष्क रेखा पर ये कट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह के जब कट आते हैं तो इंसान को परेशान करते हैं। इंसान के पास सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी वो अनसेटिस्फाइड है, कुछ ना कुछ अनसेटिस्फैक्शन की भावना उन्हें देते हैं। अब हाथ में देखिए यहाँ पर जो तिल है, ये चंद्रमा यानी मन का कारक, मन को दर्शाता है कि मन कैसा है। इस यहाँ पर जब तिल आता है इस पोर्शन पर, तो चंद्रमा मन का भटकाव देता है। कई बार होता है कि इंसान के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जो वो कर रहा होता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे ये करना चाहिए तो क्या मैं ज़्यादा सफल हो जाऊँगा, मुझे अगर विदेश चला जाऊँ तो ज़्यादा सफल हो जाएगा, क्या मैं अगर बिजनेस शुरू कर लूँ तो ज़्यादा सफल होऊंगा, या मैं सर ये नौकरी जो है प्रेजेंट वो छोड़कर सरकारी नौकरी पकड़ लूँ तो क्या हो जाए तो अच्छा रहेगा। इस तरह के कन्फ्यूजन्स और एक तरह से फैंटेसीज इनके ऐसे लोगों के माइंड में आती है। ऐसे लोगों के माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते हैं जो प्रेजेंट को अनसेटिस्फाई कर देते हैं। प्रेजेंट में जो उनके पास होता है वो भी उसकी वैल्यू उनके जीवन में नहीं बन पाती। अब हाथ में देखते हैं कि देखिए अच्छा खासा पिंक कलर का पाम है और रेक्टेंगुलर पाम है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, हर चीज़ को लेकर उसकी तह तक घुस जाते हैं, और यही इनके साथ में है। मस्तिष्क रेखा देखिए काफ़ी बड़ी है और रेक्टेंगुलर पाम इनका देखिए अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है। अब पाम में देखें तो यहाँ पर एम का चिन्ह भी अच्छा खासा बन रहा है। ये देखिए यहाँ से एक रेखा जोड़ती भी इस तरह से बन रही है। तो एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है: हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। तो जब भी ऐसा कॉम्बो बनता है रेखाओं का, यानी कि इंसान का दिल, एक तरह से कहना चाहिए कि दिल में फीलिंग्स अच्छी होना, काइंड हार्टेड होना, साफ दिल के होना, इस तरह की चीज़ें, यानी कि क्रूएलिटी नहीं है, किसी का नुकसान नहीं चाहते ऐसे लोग। और दिल और जब मन शांत होता है, यानी कि आपको की इनकम आ रही है, अगर आपका भाग्य अच्छा चल रहा है तो इससे मन में पारिवारिक परेशानियां नहीं होंगी। मन में अनसेटिस्फैक्शन होना अलग चीज़ है लेकिन पारिवारिक समस्या नहीं आती। और अगर हम यहाँ देखें जीवन रेखा पर, तो जीवन रेखा भी अपना हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो एक तरह से सब प्रकार का सुख देखता है इंसान। अनसेटिस्फेक्शन बने रहना एक अलग चीज़ है, लेकिन सुख मिलना, सुखी होना जीवन में, आपके एक ऐसा जीवन आपको मिला जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह पा रहे हैं, हर महीने पैसा आ रहा है, घर भी अच्छा चल रहा है, तो उस चीज़ को ये दर्शाता है। अब हाथ में देखते हैं इनके कि जैसे इनका प्रश्न था बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस में यहाँ पर ये रेखा इस तरह से चल रही है, लेकिन ये रेखा यहाँ पर जाके आगे बहुत स्ट्रांग नहीं दिखती। अगर हम देखें कि अगर ये जीवन में बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसीज करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस करें तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई देता। रेखा में उतना बल नहीं दिखता यहाँ पर बिजनेस रेखा में। अगर हम देखें तो बिजनेस करने का मतलब होता है, इंसान जब बिजनेस करता है तो जमा पूंजी लगाता है, साथ में उसकी 2 से 3 साल में रिटर्न भी आनी चाहिए, तो वो रिटर्न नहीं दिखाई दे रही। अब बिजनेस कर ऐसे में क्या होता है कि इंसान बिजनेस अगर शुरू कर ले तो बिजनेस लॉस में जाता है और उसकी खुद की जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है और कुछ फ़ायदा या इनकम नहीं दिखाई देती। अब हाथ में देखें इनके, तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये ट्रायंगल, एक तो ये बहुत अच्छा बन रहा है, सेविंग्स अच्छी कर लेंगे, और अंदर से पोजीशन इनकी बहुत सॉलिड दिखाई देती है। ये राहु का क्षेत्र इनका, यानी पैसे की तिजोरी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, अंदर से पोजीशन सॉलिड है इनकी। यहाँ पर हाथ में देखिए एक ये इनहेरिटेंस का भी हो गया, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मिलती है ऐसे में लोगों को।
अब हाथ में देखते हैं यहाँ पर अगर इनके माउंट्स की बात करें तो माउंट्स इनका चंद्रमा भी अच्छा है, आगे विदेश जाने आने का मौका इनको मिलता रहेगा। और ये शुक्र भी अच्छा है इनका। शुक्र का अगर हम देखें तो शुक्र इनका बहुत डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा फ्लैट पे ही है, लेकिन इसका घेराव अच्छा है। और हाथ में देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, बुध भी इनका अच्छा है, तभी इनका ध्यान बिजनेस की ओर बार बार जाता है। और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे शनि पर्वत भी अच्छा है, सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, मंगल इनका मीडियम है। इस तरह से इनके पर्वत हैं और इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे लेके चलेंगे। अब हाथ में देखें इनके जो जीवन का ग्राफ यहाँ से इस तरह से चल रहा है, यानी कि जो गाड़ी एक बार पकड़ी, जो लाइन पकड़ी, उसको सीधा सीधा चलते रहो। बीच में मिडिल एज में बहुत राइज करने के चांस भी बनते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर चलते हैं फिंगर्स की ओर कि इनकी फिंगर्स क्या कहती हैं। फिंगर्स में इनके हाथ में देखिए यहाँ पर बड़ा गैप दिखाई देता है, ये झरोके दिखाई देते हैं। तो ये झरोके इंसान का पैसा ज़्यादा खर्च करवाते हैं, खर्च करने के शौकीन होना और शॉपिंग की शौकीन होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट उंगली एकदम स्ट्रेट है, थोड़ा सा झुकाव है लेकिन फिर भी एकदम स्ट्रेट है। वर्क इज़ वर्शिप, ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो ये दो फिंगर्स जो हैं दोनों आपस में बराबर है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी, टीम बना के वर्क करना, इस तरह की इनकी टेंडेंसी होगी। साथ में अपने टैलेंट और एक तरह से क्रिएटिविटी को भी ये लोग आगे लाते हैं और उसी के बलबूते पे जीवन में आगे बढ़ते हैं। छोटी फिंगर ये फर्स्ट वैलेंस तक नहीं आ पा रही है। ऐसे लोग कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेना, बाद में या कोई बार आपने कोई अपॉर्चुनिटी आई उसका ध्यान नहीं देना, केयरलेस बन जाना, तो उसकी वजह से बाद में इन लोगों को पछताना भी पड़ता है। अब देखिए हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर कि इनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिखता है एक उल्नर लूप। तो गुरु की फिंगर पर जब भी उल्नर लूप होता है, ऐसे लोग जीवन में काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ते हैं, सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं ऐसे लोग। ये देखिए ये शनि पर भी इस तरह का जो लूप है, ये उल्नर लूप ये बताता है कि इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो भी मुसीबतें आती हैं अकेले टैकल करता है, किसी का सहारा नहीं ढूंढता, अपने आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूर्य की फिंगर पर देखें तो जितना यहाँ भी उल्नर लूप है, जितना ये काम करते होंगे उसका फल कम मिलता होगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों को क्या होता है कि काम इन्होंने करा, क्रेडिट दूसरा लेगा, यानी कि नाम या तारीफ की जब मौका आया तो दूसरे को तारीफ मिल गई। अब हाथ में देखते हैं यहाँ पर देखिए बुद्ध की फिंगर पर यहाँ पर भी उल्नर लूप है। ऐसे लोगों को सोच समझ के अपना पैसा देना चाहिए। कभी भी कई बार होता है गलत जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया या शेयर स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो उसमें नुकसान उठाते हैं फिर ऐसे लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी लाइंस हैं, तो ये देखिए जब भी किसी की मदद करते होंगे तो इनको बुराई मिलती होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे हमने बताया कि ऑफिस में कि काम इन्होंने करा, तारीफ दूसरे ले गए, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब हाथ में चलते हैं अंगूठे की ओर कि इनका अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर हमें दिखता है एक डबल लूप दिखता है, डबल लूप दिखता है। जब भी ऐसा डबल लूप होता है अंगूठे में, इंसान के जीवन में गोल घुमाव आता है, यानी कि यू टर्न का मौका आता है और इंसान एक होता है कि जो कर रहा होता है प्रेजेंटली उसको छोड़ के कुछ नया शुरू करता है, कुछ इनोवेटिव करता है और उसमें तरक्की भी पाता है। यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी रेखाएं इस तरह से इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, विल पावर को कमज़ोर बना रही हैं। किसी के बहकावे में आके गलत डिसीजन ले लेना या कोई आके काम खराब कर गया आपका, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखिए यहाँ पर विल पावर का क्षेत्र अच्छा है और ये देखिए ये आपका चिन्ह भी बहुत बढ़िया है। अपने परिवार का नाम रोशन करना, अपने माता पिता को का समाज में इज्जत बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ देखी जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र इनका कमज़ोर है। इनको लॉजिक और प्लानिंग पर वर्क करना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए और नहीं तो इनको असफलता भी मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अंगूठा है इनका, तो वो पीछे की ओर काफ़ी मुड़ता हुआ दिखता है। तो ऐसे लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं। अब आते हैं दूसरे हाथ के फिंगरप्रिंट्स की ओर, लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु फिंगर पर भी उल्नर लूप है और शनि की फिंगर पर भी उल्नर लूप है और यहाँ पर भी सूर्य की फिंगर पर उल्नर लूप और बुध की फिंगर पर भी उल्नर लूप। ऐसे में इन चारों उंगलियों का फल भी वही होगा जो राइट हैंड में था। और इनके हाथ में हमने अभी तक उल्नर लूप देखे हैं। अब देखें अंगूठा क्या दिखाता है।
और यहाँ पर दिखता है हमें एक रेडियल लूप का साइन। तो जब भी ऐसा साइन होता है, सॉरी उल्लन लूप का साइन यहाँ पर हमें अंगूठे में दिखाई पड़ता है। तो जब भी ऐसा साइन होता है, इंसान अपने जीवन में ज़रूर एक बार होता है कि जो भी बहुत इमोशनली वर्क करते हैं ऐसे लोग, इमोशनल डिसीजन ले लेना, कई बार होता है कि कोई इंसान रोने लगा सामने या उसने जरा सी भी अपनी परेशानी कही तो ऐसे लोग फ़ौरन पिघल जाते हैं। हाथ में अगर हम इनके देखें 10 फिंगर्स में से इनके हाथ में 9 उल्लन लूप है और एक हमने अंगूठे में डबल लूप देखा था। तो इस तरह से ये भी अच्छा चिन्ह है कि सारे इतने उल्लन लूप हैं और समय समय पर इनको बेनिफिट देते रहेंगे। अब आते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, यानी पर्वतों की ओर। देखें इनके हाथ का पर्वत क्या कहता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो गुरु पर्वत अच्छा होता है। ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परिवार से सपोर्ट भी इनको अच्छी मिली होगी। परिवार में जैसे माता पिता से अच्छा सपोर्ट मिलना, माता पिता अपने बहुत प्यार करने वाले, और ख़ास तौर से ऐसे लोग जब गुरु इस तरह का होता है तो देखिए क्या होता है कि अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट करके रखते हैं अपनी। देखिए और एपेक्स का चिन्ह भी है, तो समय समय पर अपने आप को अपडेट करना, हर अपने फील्ड की नॉलेज होना, इस तरह की चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दिखता है कि स्क्वायर का चिन्ह इस प्रकार से बनता हुआ दिखता है। तो ये स्क्वायर का चिन्ह इंसान को जो भी परेशानियां हैं जीवन में, दिक्कतें हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा देखिए यहाँ तक आ रही है। तो शनि के पर्वत पर, शनि पर्वत ना बहुत दबा हुआ है ना उभरा हुआ है, तो ये सही है शनि के लिए। शनि अगर दबा हुआ होता है तो दिक्कतें देता है, लेकिन शनि फ्लैट है एक तरह से, तो वो इनको प्रोटेक्शन देगा जो भी आने वाली मुसीबतों से। अब आते हैं सूर्य पर्वत की ओर। देखिए सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो ऐसे में इंसान को कई बार आंखों का चश्मा होता है, या कई बार होता है कि इंसान को पिता से दूरी, पिता से मतभेद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए नेम फेम मिलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में देखें, ये देखिए इस तरह से सूर्य रेखा चल रही है, लंबी अच्छी सूर्य रेखा है। तो इनको जैसे 30s में अच्छा नेम फेम भी जीवन में मिलेगा। और यहाँ पर हमें एक इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर एक हमें इनके हाथ में ये इस तरह से रेखा पर त्रिशूल का चिन्ह दिखाई दिया। तो जब भी ऐसा त्रिशूल का चिन्ह होता है, इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की भी पाता है और प्रोफेशनली बहुत राइज करता है। और ये देखिए इनहेरिटेंस की रेखा भी है, तो जीवन में पुश्तैनी जायदाद का सुख भी मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन इनके हाथ में देखने को मिल रहा है। बुद्ध पर्वत भी इनका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे बनाता है। यहाँ बीच में से थोड़ा सा इनका ये रेखाएं इतनी सारी हैं, तो ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं, दूसरों को अच्छी सलाह भी देते हैं। और ये देखिए ये सलाह की रेखा भी है, बिजनेस की रेखा कहें चाहे सलाह की रेखा कहें, इस तरह की हाथ में है। और ऐसे लोगों का पोलाइटली बात करना दूसरों से, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते होंगे, अपनी बातें अपने मन के अंदर रखते होंगे, दूसरों को बताने में, कहने में ये अपनी बातों को छिपा जाते होंगे। अब हाथ में देखते हैं मंगल पर्वत पर। देखिए जैसे कि हमने कहा था माइंड में अनसेटिस्फेक्शन होना, ये जब इस तरह की रेखाएं होती हैं तो ये कई बार ड्रीम्स दिलवाती है, हेलोक्यूशन, फैंटेसी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। कई बार होता है इंसान को लगता है कि थोड़ा सा कि नहीं जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, लेकिन कई बार किस्मत कुछ और तरीके से चलती है और इंसान की चाहत कुछ और होती है। तो ये थोड़ा सा एक होता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, मुझे ये नहीं ये करना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट सोचना, थोड़ा सा फैंटेसी वाइज सोचना, ड्रीम्स ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें भी दर्शाती हैं। अब हाथ में देखें तो यहाँ पर चंद्र पर्वत की ओर, चंद्र पर्वत देखिए अच्छा है जैसे हमने बताया। और यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना ये बताता है कि किसी विदेशी कंपनी से लाभ होना, विदेश की कोई कंपनी इंडिया में खोले हुए हो ऑफिस, वहाँ से काम मिलना, MNCs जो होती हैं, और कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं हाथ में। और किसी लेडी का सपोर्ट जीवन में बहुत मिलना, कई बार होता है माता का सपोर्ट होता है या बहन का सपोर्ट होना जीवन में, या कोई भाभी, चाची, कोई भी लेडी इनके जीवन में सपोर्ट करती होंगी। और ऐसे लोगों को विदेश में जाने का भी मौका मिलता है, विदेश से इनको लाभ भी मिलता है, वहाँ से अर्निंग भी मिलती है। और चंद्रमा भी अच्छा है इनका, विदेश का चक्कर भी इनका लग सकता है। अब देखिए हाथ में देखिए यहाँ पर ये शुक्र को देखते हैं। देखिए शुक्र में, अब शुक्र में देखिए यहाँ से देखें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो यूं इस तरह से है, ये V शेप्ड है ये। और हाथों में कभी आप देखेंगे तो वो इस तरह से होता है, ये
ये इस तरह से घुमाव लेते हुए होता है, लेकिन ये वी शेप्ड है यहाँ पर। ऐसे लोग सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं और थोड़ा सा कहीं ना कहीं जीवन को लेके थोड़ा सा खुशियाँ कम होना, थोड़ा सा डिप्रेस रहना, थोड़ा सा होता है कि जो चल रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते जीवन को लेकर। और ख़ास तौर से लव के मामले में भी ऐसे लोग कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा चार्म नहीं होता इनको चीज़ों को लेकर, उत्साह की कमी होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब हाथ में देखते हैं, यहाँ पर देखिए अंदरूनी मंगल इनका दबा हुआ है। तो ऐसे में कई बार इंसान के अंदर बोल्डनेस की कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है दूसरे से अपनी बात कहने में। और इनका देखिए अगर बाहरी मंगल भी देखें तो बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल दोनों ही मीडियम डेवलप्ड हैं। तो ऐसे में इंसान के किसी से लड़ने में, किसी से झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसे लोगों का फंडा होता है जियो और जीने दो। अब हाथ में आते हैं रेखाओं की ओर कि देखें इनकी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही है। ऐसे में इंसान का अपने माता का स्वास्थ्य में दिक्कत, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या फिर इंसान अपने जीवन में एक होता है कि परिवार से विचार ना मिलना, बिल्कुल अलग ही विचारधारा होती है उनकी। और यहाँ पर एक रेखा का कट बताता है कि जीवन में थोड़ा 10 वर्ष के आसपास का समय इनका कष्टकारी रहा होगा, कि इन्होंने या तो कोई चोट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखता है कुछ 25 के आसपास एक कट, कोई पारिवारिक बड़ी परेशानी दिखती है। यहाँ पर भी देखें तो ये इस तरह से कट जा रहा है। ये देखिए इस तरह से ये कट जा रहा है। तो ये राहु रेखा का कट है, स्ट्रेस लाइन भी कह सकते हैं आप इसे। स्ट्रेस कोई ऐसी पारिवारिक समस्या का आना जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी माइंड में बन जाना। अब देखते हैं हाथ में, देखिए ये, अब इसके लिए देखिए ये समय दिखता है कुछ 30 वर्ष के आसपास, कोई ऐसी पारिवारिक समस्या, कुछ ऐसा जीवन में होना जिसमें इंसान के मन में टेंशन आ जाना। मस्तिष्क रेखा को भी कट कर रही है तो कोई इस तरह की परेशानी दिखती है। तो ये देखें, लेकिन आगे जाके ये देखिए छोटी छोटी रेखा कट कर रही हैं। अब जो इस समय टाइम पीरियड है उसका तो हम इसके लिए इनको राहु का जाप करना चाहिए, या हरी मूंग की दाल का दान करें, या फिर ये कुत्तों को बिस्किट खिला सकते हैं। हरी मूंग की दाल का दान इनको हर वेडनेसडे करना चाहिए, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी रेखाएं इनको परेशान करेंगी। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब का योग आपके हाथ में नहीं दिखता, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनकी रेखा एकदम ऐसे स्टेबल चलती है, क्योंकि वो उनको कोई सैलरी मिलने की टेंशन नहीं होती, साथ में बाद में पेंशन का सुख भी मिलता है। तो भाग्य रेखा एकदम सीधी स्ट्रेट चलती है विदाउट एनी कट्स, और इस तरह के कट भी हाथ में नहीं होते हैं। और देखिए अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बिजनेस करने के बारे में। बिजनेस की बात करें तो देखिए बिजनेस के लिए जैसे हमने बताया था, ये रेखा में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, इनको नौकरी ही सूट करेगी, इनको नौकरी करनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर ये रेखा जो डिस्टर्बेंस है राहु रेखा, इसके लिए जो हमने उपाय बताया वो करें। आगे देखें रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है, तो आगे दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर हम देखें तो थोड़ा सा 40 तक का समय में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद रेखा एकदम साफ स्वच्छ चल रही है। और जब ये उपाय करेंगे तो इन रेखाओं का इफेक्ट्स भी नलीफाई हो जाएगा। अब आते हैं हाथ में, यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा एकदम साफ स्वच्छ इस तरह से चल रही है। यहाँ से भी एक रेखा इस तरह से निकल रही है, भाग्य रेखा में आकर जुड़ रही है, और ये रेखा भी इस तरह भाग्य रेखा में जुड़ रही है। तो ये 3 रेखा इनको बहुत सपोर्ट करेंगी। कोई कंसल्टेंसी वर्क और सूर्य रेखा का सपोर्ट होना और भाग्य रेखा का इस तरह से चलना। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर की फॉर्मेशन भी हो रही है, देखिए इस तरह से स्क्वायर फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी एक बहुत ऑस्पिशियस साइन है जो भाग्य रेखा को बल दे रहा है। यहाँ पर देखें भाग्य रेखा बहुत हल्की हो गई है, देखिए कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, लेकिन छोटी सी एक भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है। ये देखिए इस तरह से सूर्य रेखा आके टच कर रही है, और ये भाग्य रेखा पर स्क्वायर का आ जाना अपने आप में ही उसको बल प्रदान कर देना। भाग्य रेखा अगर कमज़ोर हो या बहुत हल्की हो तो, लेकिन सूर्य अगर स्क्वायर आके टच करे तो ये बहुत ऑस्पिशियस साइन माना जाता है। सबसे अच्छी बात है भाग्य रेखा पर कट नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो इस तरह से थोड़ी दबाव नुमी भाग्य रेखा हो रही है, और ये देखिए कट दिख रहा है कुछ 29 और 30 के आसपास, लेकिन उसके बाद ये देखिए 35 पे एक कट दिखता है, कोई खर्चा करेंगे। उसके बाद भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है, और ये स्क्वायर उसको कवर करता हुआ आगे भेज रहा है।
तो ये यानी कि इनकम चलती रहेगी। यहाँ पे कोई कट नहीं है कि ऐसे कट हो या इनकम का रुकावट हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हाथ में यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा की ओर देखिए, मस्तिष्क रेखा का अगर हम देखें तो इनके 25 ईयर्स तक की एज में काफ़ी स्ट्रेस दिख रहा है, बल्कि 28 ईयर्स तक में अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। ये इस तरह का छोटा सा यव का साइन भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी दबाव नुमा भी है, लेकिन जैसे ही 35 क्रॉस करेंगे चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलती जाएंगी। इनको थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना चाहिए, उसके लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे कि रोज़ मेडिटेशन करें जिससे कि स्ट्रेस कम हो। हाथ में नेगेटिव लाइन्स जैसे कि कट्स आ रहे हैं, देखिए कट्स आते हैं, तो ये देखिए अगर रेखाओं पे कट्स बने ही रहेंगे तो वो रेखाओं को पूरी तरह से काम नहीं करने देंगे। तो इन नेगेटिव रेखाओं को हमें हटाना चाहिए, यानी कि मेडिटेशन करने से ये रेखाओं का असर नलीफाई हो जाता है। और मैंने यहाँ तक देखा है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि मेडिटेशन करने से ये सब रेखाएं डिमिनिश हो जाती हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं धीरे धीरे करके। 3 से 6 महीने के समय में हाथ में काफ़ी अच्छा बदलाव आ जाता है। और कई बार तो यहाँ तक होता है कि 6 से 8 महीने में कोई अच्छे चिन्ह जो होते हैं वो हाथ में निकल के आ जाते हैं, उभर आ जाते हैं। हमने एक वीडियो भी डाला था, उसमें हमारे एक क्लाइंट ने बताया था कि विदिन 3-4 मंथ्स में ही उनके हाथ में एक मछली की, बहुत बड़ी मछली की फॉर्मेशन हो गई थी। तो इस तरह से उपाय करने से बहुत लाभ मिलता है। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये जंजीर नुमा हार्ट लाइन चल रही है। जंजीर नुमा हार्ट लाइन जब भी होती है तो इंसान बातों को जल्दी दिल पे ले लेता है, छोटी छोटी बातों का उनके दिमाग पर, उनके दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसलिए देखिए इनकी मस्तिष्क रेखा में भी बहुत सारी इस तरह की, ये देखिए इस तरह की दबाव भी बहुत ज़्यादा है। तो इनको दूसरों की बातों को अवॉइड करना चाहिए कि दूसरे ने जो कहा उसको कहा, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह की जब हृदय रेखा होती है तो आगे जाके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो इस अब देखें यहाँ पर ये हृदय रेखा पूरी इस तरह से अंदर लंबी जा रही है, ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते और जल्दी मदद करने को तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बोलेंगे कि जैसे ये पिक्चर है, यहाँ पर अगर ये रेखा इस तरह से आगे लंबी बढ़ती है तो ज़्यादा लंबी बढ़ जाए ये रेखा तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम भी लाती है। परंतु यहाँ मंगल मीडियम है तो ऐसी प्रॉब्लम जल्दी या ज़्यादा समय के लिए नहीं आनी चाहिए। अब हाथ में देखिए ये था राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखिए इनका लेफ्ट हैंड क्या कहता है। देखिए यहाँ पर इनकी जो मैरिज लाइन है उस पर एक बड़ा क्लियर स्क्वायर का साइन है, तो ये बताता है कि एक अच्छे घर परिवार की एक अच्छी लड़की से, सर्वगुण संपन्न लड़की से शादी होने के योग भी दिखा रहा है। अब आते हैं लेफ्ट हैंड में। यहाँ पर देखें हाथ में तो यहाँ पर भी बुध अच्छा है और गुरु अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो बुध है वो कमज़ोर है। और सूर्य पर्वत पर देखें तो सूर्य पर्वत पर एक झंडे का चिन्ह दिखता है जो समय समय पर दूसरों की मदद करना, दान करने का योग भी दिखाता है। और यहाँ पर देखें भाग्य रेखा उस हाथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा लंबी स्ट्रॉन्ग चल रही थी। ऐसी बुध रेखा भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उस हाथ में थी। अगर माउंट की बात करें तो चंद्रमा भी अच्छा है, यहाँ पर शुक्र भी सही है। तो लेकिन मंगल यहाँ ज़्यादा दबाव वाला है, वहाँ पर मंगल इतना दबा हुआ नहीं था। और यहाँ पर भी मंगल फ्लैट है, उस हाथ में मंगल फ्लैट नहीं था, मीडियम था। तो अगर हम देखें समावेश निकालें तो इनका राइट हैंड बहुत अच्छा है। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमें परवरिश हमारे माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव हमें हमारे माता पिता देते हैं। लेकिन राइट हैंड वो होता है जो हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं, जो हम जीवन में खुद क्रिएट करते हैं। तो राइट हैंड इनका बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंड भी अच्छा है, अच्छी परवरिश मिली होगी, माँ बाप पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा होगा, एक से एक अच्छी फैसिलिटी देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी होगी। लेकिन राइट हैंड इनका बहुत बेटर है, जीवन में काफ़ी कुछ कर पाएंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। पारिवारिक परेशानियां जैसे इन्होंने शादी के बाद की समस्या बताई, बहुत बड़ी कुछ समस्या नहीं दिखती है और थोड़ा समस्याओं को अवॉइड करना चाहिए और जो हमने उपाय बताया उसको करें। राहु रेखा का कई बार प्रभाव होता है स्ट्रेस लाइन का, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऐसी परेशानियां भी आती हैं जिसकी वजह से कई बार इंसान का मन बहुत व्याकुल हो जाता है। तो बाकी ओवरऑल हैंड देखें बहुत लकी पाम है, जीवन में बहुत सक्सेस, बहुत राइज करवाएगा और इनको जीवन में बहुत बढ़ोतरी के मौके भी मिलेंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इनका जीवन सुखमय बने और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों और जीवन में खूब तरक्की पाए। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।